36वां प्रकरण। रसो वै सह। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव सदैव कहा करते थे, मेरे साधन काल के जीवन में दो शक्तिपीठों का विशेष स्थान है। एक उत्तर प्रदेश की भगवती विंध्यवासिनी और दूसरी हिमाचल की छिन्नमस्तिका चिंतपूर्णिमा। चिंतपूर्णी में लय योग की सिद्धि के फलस्वरूप गुरुदेव की अलौकिक अवस्था हो गई। रोम रोम से राम राम की गूंज तथा जड़ वस्तुएं, दीवारें आदि भी चैतन्य में अनुभव होने लग गई। आप आनंद के समुद्र में लीन हो गए। वेदों की घोषणा है, आनंद ही ब्रह्म है। जीव जगत आनंद से ही उत्पन्न होते हैं। इसकी आपको साक्षात अनुभूति होने लगी। इस प्रकार प्रभु का नाम, रूप, लीला, धाम सभी चिन्मय तथा आनंदमय है। गुणातीत महायोगी में ही इस आह्लादिनी शक्ति का अवतरण होता है। यही रसात्मिका शक्ति परमानंदमय सिद्धा भक्ति है। यही परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा है। नारद जी ने बताया कि यह प्रेमा भक्ति पूर्ण रूपेण उतरती है। आगे कहा, जिसे प्राप्त करके पुरुष सिद्ध हो जाता है, अमृतमय हो जाता है, तृप्त हो जाता है। इसके बाद कुछ भी पाने की चाह नहीं रहती। अवधूत शिरोमणि परम विरक्त श्री सूकदेव जी श्रीमद् भागवत के रस स्वरूप रसराज से संबंधित श्लोक के श्रवण से ही परम प्रेम पीयूष का पान कर पागल से हो गए थे। इसी परम प्रेम में रसाम बुद्धि में भक्तिमती मीरा डूबी रहती थी। चैतन्य महाप्रभु जब इसी परमानंद में नृत्य करने लगते थे तो पशु पक्षी, हिंसक जीव जंतु भी नृत्य करने लगते थे। वृक्ष तथा लताएं भी झूमने लगती थी। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जब राग तथा रागिनियां बुझे हुए जड़ दीपकों को प्रज्वलित कर चैतन्य कर सकती है, तो क्या परम चैतन्य के पूर्ण अवतरण से सर्वत्र चैतन्यता की अनुभूति नहीं हो सकती? मीरा सशरीर द्वारिकाधीश जी के पाषाण विग्रह में विलय हो गई थी। इसी सिद्धा भक्ति के साक्षात अवतरण से युक्त महाभक्त योगी जब भूतल पर विचरते हैं, जिन भाग्यशाली लोगों में उठते बैठते अपना दिव्य सानिध्य प्रदान करते हैं, उन्हें भी वह भक्ति रस में रंगने लगते हैं। उनके प्रभाव से भक्तगण भी भक्ति रस को प्राप्त करने हेतु साधन भक्ति का आश्रय लेने लगते हैं, अर्थात भजन, गुणानुगान, नृत्य, ढोल मंजीरे आदि साधनों के द्वारा प्रभु की भक्ति करके आनंद प्राप्ति का प्रयत्न करने लगते हैं। यह साधन भक्ति अर्थात भगवत संकीर्तन उन्हें सिद्धा भक्ति रूपी लक्ष्य की ओर ले जाता है। परंतु यदि केवल मात्र ढोल मंजीरे के साथ नाच गाने को ही भक्ति कह दिया जाए तो ये स्वयं को धोखा देने वाली बात है। गुरुदेव उदाहरण देते हुए समझाया करते थे, भक्ति के दो रूप होते हैं। एक है वैधा भक्ति, दूसरी है प्रेमा भक्ति। वैधा भक्ति में विधि विधान, नेम नियम होते हैं। इसको हम निर्धारित विवाह के रूप में समझ सकते हैं। इसमें पहले ससुराल तथा पति को स्वीकार कर धीरे धीरे उनमें प्यार बढ़ता जाता है और धीरे धीरे मायका छूटता जाता है। दोनों ओर का निभाते निभाते एक छूटने लगता है, दूसरा अपना लगने लगता है। दूसरी है प्रेमा भक्ति। इसे लव मैरिज के रूप में समझा जा सकता है। इसमें प्रेम के आगे सब तुच्छ लगता है। प्रियतम में सहज में ही इतनी अनुरक्ति होती है कि संसार की आसक्ति छोड़ने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वह स्वतः सहज में छूट जाती है। वहां सहज में ही अद्वैत भावना रहती है। यही उत्तम तथा प्रेम रस प्रदायिनी भक्ति है। जगत गुरु स्वामी वल्लभाचार्य जी के सिद्धांतानुसार शादी मर्यादा मार्ग है और प्रेम विवाह पुष्टि मार्ग है। जगत गुरु स्वामी निम्बारकाचार्य जी का सिद्धांत है कि शादी स्वकीया तथा प्रेम विवाह परकीया होता है। चैतन्य संप्रदाय में मर्यादा मार्ग का नहीं
अपितु पुष्टि मार्ग का महत्व है। वहां रुक्मणी का नहीं अपितु राधा का विशेष स्थान है। महाप्रभु ने स्वयं कहा है कि बहुत बातों में क्या रखा है, सारा तिसार यह है कि प्राणी मात्र का परम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। अतः अपने सभी पुरुषार्थों का आश्रय छोड़कर अनन्य भाव से ब्रजरांगनाओं की भांति संसारी संबंधों से मुख मोड़कर प्रेमी भाव से उनकी आराधना करना ही उपासना की उत्तम प्रणाली है। जहां प्रियतम के रूप में स्वयं सच्चिदानंद घन हो, वहां आह्लादिनी शक्ति के अवतरण स्वरूप प्रेमा भक्ति से सराबोर सिद्ध भक्तों की तो दशा ही निराली होती है। गुरुदेव इसी आनंदातिरेक में बाह्य जगत की सुध से सर्वथा शून्य कुछ दिन तक तो चिंतपूर्णी के उस पहाड़ी पर समाधिस्थ पड़े रहे। राहगीर दूर से उन्हें देख आगे निकल जाते। धूप हो या बारिश, देह वहीं पड़ी थी और आप चिन्मयता में लीन आनंद रूप में समाधिस्थ थे। कुछ दिनों के पश्चात आपके गुरुदेव भगवान की कृपा से बाह्य चेतना लौटी तो मदहोशी में चलते चलते आप पुनः लुधियाना पहुंच गए। गुरुदेव के लुधियाना आगमन का समाचार मिलते ही कुछ अंतरंग शिष्य दौड़े आए। श्रीमद् भागवत में भागवत प्रेम में पागल हुए भक्त की दशा का वर्णन इस प्रकार है। कभी तो भगवत चिंतन से उसका हृदय क्षुब्ध सा हो उठता है और भगवान के वियोग जन्य दुख के स्मरण से वह रोने लगता है। कभी भगवत चिंतन से प्रसन्न होकर उनके रूप सुधा का पान करते करते हंसने लगता है। कभी जोरों से भगवान नामों का और गुणों का गान करने लगता है। कभी उत्कंठा के सहित हुंकार मारने लगता है। कभी निर्लज होकर नृत्य करने लगता है। कभी भगवत चिंतन में अत्यंत लवलीन होने पर तन्मय होकर अपने आप ही भगवान के लीलाओं का अनुकरण करने लगता है। गुरुदेव की भी विलक्षण अवस्था थी। आप मधुराति मधुर अमृत रस से सराबोर हो। कभी कभी नृत्य करने लगते, कभी जोर जोर से गाने लगते, कभी रोने लगते, कभी शिशुवत गीटे गेंद खेलने लगते, कभी छटापू खेलते, कभी गंभीर बात करते करते छड़प्पा मार दौड़ पड़ते, ऊंचे ऊंचे हंसने लगते, तो कभी घंटों समाधि में बाह्य चेतना शून्य अवस्था में पड़े रहते। भक्तगण ही आपकी देह की संभाल करते। लय योग के सिद्ध योगी भक्त यद्यपि गुणातीत अवस्था में निर्गुण निराकार के साक्षात्कार से युक्त परम ज्ञानी होते हैं, परंतु उनकी प्रीति सगुण साकार में भी होती है। वे विरक्त हो एकांतवास नहीं करते, न ही मुक्ति की चाह रखते हैं। वे तो अपने प्रेमास्पद के असीम प्रेम आनंद का आस्वादन करने में ही निमग्न रहते हैं। गोपियां उद्धव के ज्ञान में उपदेश को सुनकर हंसती थी। वे तो श्याममयी हो चुकी थी। जित देखूं तित श्याममयी है कि आगे अद्वैत भाव भी फीका पड़ जाता है। ऐसी अवस्था में आनंद रस के असंख्य झरने फूट फूट कर भीतर से बाहर की ओर बहने लगते हैं। ऐसे में चराचर जगत आनंद का समुद्र लगता है, न कि दुखों का आलय। इस सच्चिदानंद घन में प्रेमानंद में सिद्ध योगी भक्त कभी मिलन, कभी विरह, कभी प्रगाढ़ योग, तो कभी मान मनुहार की लीला में मस्त रहते हैं। कभी कभी उनके भीतर से विभिन्न रसों से युक्त छंदोबद्ध काव्य प्रवाह निसृत होने लगता है। मीरा तो पद रचते हुए राजघराने की परवाह किए बिना गलियों में गाते हुए नृत्य करने लगती थी। मैं तो श्याम रंग राची। संत कबीर जी रस गगन गुफा में अजर झरे आदि पदों के द्वारा अपनी भावाभिव्यक्ति करते थे। गुरुदेव के भीतर से भी लय योग की अवस्था में विभिन्न रसों से भरपूर भक्ति रस के पद स्वतः निश्चित होने लगे। आप कभी रोते, कभी श्याम संग खेलने हंसने लगते। देखने वाले अंतरंग भक्त तो आपकी दिव्य दशा का केवल अनुमान ही लगा सकते थे। कुछ समय की आपकी अंतःस्थिति अनेक पदों से प्रकट होती रही। उनमें से कुछ एक निम्न है। अब वे ही कदम्ब की कुंजन हैं, और वे ही बहे जमुना जलधारा। गौ ग्वाल औ गोपिका वे ही
सबे बन वे ही लगान बितान सवारा। पर प्यारे बिना सब सुनो लगे भई, बावरी आंखें बहे जलधारा। हिय की निज काको सुनाऊं सखी, सही जावे नहीं बिरहानल जारा। गोपी विरह काव्य सुधा से। कभी कभी गुरुदेव श्याम की बांसुरी से बातें करते हुए कहते, लय नित मोही विचुंबत जो, पिय लाड लड़ावत बारही बार है। कबहू कटी माही विराजित हो, कबहू ही लाई दिखावत प्यार है। जो छिनहु न विस्तारत श्याम सो, इक तुम्हारो ही नेह को सार है। सांवरे संग रहो नित पे मोही, स्वामिनी को गुणगान आधार है। बांसुरी सवैया काव्य सुधा से। कभी आपका खाना पीना छूट जाता और कहते, हिय जाके हरियो वह नीलमणि, उसे और प्रकाश क्या भावे सखी। जिनकीनो अमीरस पान घनो, उसे और क्या स्वाद सुहावे सखी। फिर श्याम संग बिना होली के अवसर के ही दिव्य होली खेलने लगते और कहते, यह आंखें भई पिचकारी सखी, जो भिगोवत है अब सारी सदा। तन पिए के वियोग में पी लो भयो, जनु अंबर पीत हो धारी सदा। दिल ही दिल हुक में हाय कहो, सोई गावत फाग धमारी सदा। अरी बावरी होरी मनावती है, ही होरी समान प्रजारी सदा। इस प्रकार भीतर की अवस्था विशेष में अनेक छंद, सवैये और कवित फूटते रहते, जिनमें से कुछ को भक्तों ने संत संदेश, काव्य सुधा आदि पुस्तकों में संकलित कर लिया। तभी लुधियाना में एक अद्भुत घटना घट गई। एक दिन भक्त ठाकुरदास जी के घर अंतरंग भक्त मंडली से घिरे गुरुदेव आम चूस रहे थे। आपको फलों में आम अति प्रिय थे। इस रसमय अर्धचेतनावस्था में आप बैठे थे कि सुश्री कांता जी दर्शनार्थ आ पहुंची। यह वही कांता जी हैं जिन्हें साक्षात भगवती ने दीक्षा देने का आदेश दिया था। गुरुदेव ने सिद्ध योगावस्था में वह आम इन्हें दे दिया। आत्मविभोर हो अनन्य भक्त ने छिलके सहित प्रसाद पा लिया और गुरुदेव के आदेश से घर वापस चली गई। जो अंतरंग शिष्य वहां बैठे थे, उन्हें गुरुदेव ने कहा, देखो, यदि यह बच गई तो जगत का कल्याण करेगी। उधर कांता जी घर पहुंचते ही बेहोश हो गई। 72 घंटे तक समाधिस्थ रही। 3 दिन बाद होश आया। गुरुदेव के शिष्य उनके आदेश से इनकी सुध लेते रहे। जैसे ही उन्होंने इनके होश में आने का समाचार गुरुदेव को दिया, वह अपने आसन से उठ खड़े हुए और निश्चिंत मुद्रा में दोनों हाथ आसमान की ओर ऊपर उठा, यह कहते हुए, ठीक है, अब सब ठीक है। चल पड़े अज्ञात स्थान की ओर। सूर्यकांत मणि में ही सूर्य किरणों के छूने से सूर्य सदृश चमकने की सामर्थ्य होती है, अन्य मणियों में नहीं। शुद्ध लोहा ही पारस के छूने से सोना बनता है, अन्य धातु नहीं। संत पलटू ने भी कहा है, पलटू पारस क्या करे जो लोहा खोटा होए। अर्थात पारस सदृश सिद्ध महापुरुषों के गुण धर्म को आत्मसात करने की सामर्थ्य किन्हीं तपोपूत सात्विक आत्माओं में ही होती है। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ वर्ष पूर्व कर्माबाई इसका साक्षात उदाहरण हुई है। कबीर जी निराकार निर्गुण स्वरूप में मग्न रहते थे। किसी ने उन्हें कहा कि जाकर राजस्थान की कर्माबाई के मिले। कर्माबाई गरीब तथा बाल विधवा थी। वह जंगल से गोबर इकट्ठा करके उपले बनाती और उन्हें बाजार में बेचकर चावल दाल खरीदकर खिचड़ी बना भगवान को भोग लगाती। वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और भगवान भी स्वयं प्रकट होकर उसकी खिचड़ी खाते थे। इससे कर्माबाई की खिचड़ी प्रसिद्ध हो गई थी।
बनारस से जब कबीर जी राजस्थान पहुंचे तो देखा कि कर्माबाई एक अन्य स्त्री से झगड़ रही थी और कह रही थी कि तुमने मेरे 5 उपले चुराए हैं। कबीर जी को संशय हुआ कि एक तो यह उपलों में ही आसक्त है, दूसरा इसे कैसे पता कि इसके कौन से उपले हैं। उन्होंने यही प्रश्न कर्माबाई से पूछा तो उसने 5 उपले कबीर जी को देते हुए कहा, कान को लगा इसे। कबीर जी ने जैसे ही कान को लगाया वह हैरान हो गए, क्योंकि उन 5 उपलों में से राम 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 की ध्वनि निकल रही थी। वह उस मां के चरणों में गिर पड़े। वास्तव में चैतन्यमय महापुरुष जिस किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छू लेते हैं तो उनके रोम रोम से निकली चैतन्यमय शक्ति स्पर्शित वस्तु या व्यक्ति में स्वतः हस्तांतरित हो जाती है। जड़ वस्तुएं भी इससे अछूती नहीं रहती, स्पंदित हो जाती है। तो चेतन जीव की दशा क्या होगी? परंतु इस शक्ति को विकसित स्वरूप से ग्रहण कर उपयोग में लाने के लिए तो विशेष कृपापात्र रूपी सात्विक आत्मा की ही जरूरत होती है, जो इसे आत्मसात कर आगे कल्याणप्रद कार्यों में सदुपयोग कर सके। कहा भी है, जिन्होंने सांसारिक भोगों को ही सब कुछ समझ रखा है, जो विषय भोगों में ही आबद्ध है, ऐसे अभक्तों को भगवद रस का आस्वादन सर्वथा दुर्लभ है। जिन्होंने अपना सर्वस्व उस प्रभु के चरण कमलों में समर्पित कर दिया है, जो सर्वतो भावेन उसी के बन गए हैं, ऐसे एकांतिक भक्त ही उस दिव्य रस का पूर्णतः आस्वादन कर सकते हैं। यहां से चलकर गुरुदेव नारनौल, जिंद, कांगड़ा, धर्मशाला, उदयपुर तथा वृंदावन आदि स्थानों पर विचरते रहे। वहां वहां अनेक भक्तगण ही श्री चरणों की संभाल करते रहे। वृंदावन में कलावती मां की जिंद वाली धर्मशाला में आप बेसुध पड़े रहते। कलावती मां स्वयं इन गोपाल सरीखे मनमोहक भक्त की पुत्रवत देखभाल करती। वृंदावन बिहारी तो रसो व स स्वयं रसराज ही हैं। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, रसमय पदार्थों में रस मैं स्वयं हूं। श्री कृष्ण के आह्लादिनी शक्ति स्वयं श्री राधिका जी हैं। गुरुदेव कभी रास बिहारी की अपनी अभिन्न शक्तियों से युक्त नित्य क्रीड़ा में रास लीला का वृंदावन में दर्शन कर गदगद हो दिव्य भाव से युक्त हो जाते और कभी रास लीला की अद्वैत निष्ठ रहस्यमय अभिव्यक्ति कर कहते, श्री कृष्ण स्वरूपी परम चैतन्य घन के चिन्मय आलोक में चित्त के माध्यम से प्रवाहित होने वाली जीवनी शक्ति ही राधा तत्व है। चित्त की विभिन्न वृत्तियां ही गुप्त रहने से गोपियां हैं। उनको चैतन्य करने वाला चेतन तत्व ही श्री कृष्ण है। इस प्रकार अनंत रूपों में जितने जीव हैं उतनी श्री कृष्ण हैं, उतनी असंख्य गोपियां हैं, क्योंकि हर एक के माध्यम से वह परम चेतन ही प्रकट हो रहा है। इन सब का भोक्ता स्वयं वह चेतन तत्व है, श्री कृष्ण है। वह स्वयं ही भोक्ता, स्वयं ही राधा, स्वयं ही गोपियां हैं। सारी सृष्टि उनकी क्रीड़ा मात्र है। उस अनंत रसानंद सिंधु की रसमय क्रीड़ा आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक स्तर पर नित्य हो रही है। नित्य की रास लीला है यह। कभी सच्चिदानंद घन की अपनी परा अपरा प्रकृति के माध्यम से आवृत्ति भाव की नित्य लीला, तो कभी जीव जगत के स्तर पर वही क्रीड़ा। सब कुछ दिव्य है, चिन्मय है, आनंद स्वरूप है, अनंत है, अथाह है, अगाध है। इसमें गोते लगाना ही जीवन का परम प्राप्तव्य है। भक्तों का जीवन धन है यह।